हेलो दोस्तों, आर एस अकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जेपीएससी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7 को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों, झारखंड के कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? ऑप्शन है पाट क्षेत्र, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार या गिरिडीह का पठार। तो दोस्तों, इन विकल्पों में से पाट क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की आकृति मेसा आकृति से की जाती है और पाट क्षेत्र का विस्तार झारखंड राज्य में लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिलों में है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु कैसी है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, शीतोष्ण, शीत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है चूल्हा पानी, टोरी लातेहार, बरही, हजारीबाग, नगड़ी, रांची, चैनपुर, गुमला। तो दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चूल्हा पानी, टोरी लातेहार। अगला प्रश्न है, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? ऑप्शन फल्गु, दामोदर, अजय या सकरी। तो दोस्तों, सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है और इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है एवं हजारीबाग, पटना, गया एवं मुंगेर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सकरी। अगला प्रश्न है, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? ऑप्शन है बराकर 1952, दामोदर 1953, कोनार 1954 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोनार बांध 1954 में कोनार नदी पर बनाया गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोनार 1954। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। तो चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो। अगला प्रश्न है, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह। तो उसरी जलप्रपात झारखंड के गिरिडीह जिले में उसरी नदी पर स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरिडीह। अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल उत्पादन के प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ऑप्शन है सिंहभूम, दुमका, रांची या धनबाद। तो दोस्तों, धान झारखंड राज्य की मुख्य खाद्य फसल है और राज्य में उत्पादन का बड़ा क्षेत्र सिंहभूम, रांची एवं दुमका जिले में
होता है, जो राज्य के कुल धान उत्पादन का 50% से भी अधिक भाग उत्पादन करता है, जबकि धनबाद में नहीं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनबाद। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? ऑप्शन है 81.27%, 56.2%, 20.2% या 18.58%। तो दोस्तों 81.27% है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 81.27%। अगला प्रश्न है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? ऑप्शन है निग्राइड, मंगोलायड, कॉन्केसॉइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो दोस्तों झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन है पलामू, गिरिडीह, गढ़वा या हजारीबाग। तो दोस्तों झारखंड के इस्को गुफाएं हजारीबाग जिला में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, देहोंगी पुरापाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन रामगढ़, हजारीबाग, पलामू या गढ़वा। तो दोस्तों देहोंगी पुरापाषाणकालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? ऑप्शन है इस्को, सरैया, रहम या गुमला। तो दोस्तों पुरापाषाणकालीन चित्रकारी का नमूना इस्को से मिला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? ऑप्शन है कुसुमगढ़, शाहपुर, सरैया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुसुमगढ़। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है बजना पलामू, गढ़वा करसो, रामगढ़ झाबर, हजारीबाग माडू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बजना पलामू। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है झाबर, मांडू, भवनाथपुर, करसो। तो दोस्तों यह भवनाथपुर में मिला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भवनाथपुर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है भैंसा, शेर, गाय, घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भैंसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन निमडी, दूधपानी, बेबो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूधपानी। तो अगला प्रश्न है, दूधपानी नवपाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, गढ़वा या पूर्वी सिंहभूम। तो दोस्तों दूधपानी नवपाषाणकालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन कोडरमा, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग। दोस्तों हजारीबाग अभयारण्य झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में ही स्थित है और इस अभयारण्य की स्थापना
1976 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? ऑप्शन है बाघ, शेर, हाथी, भेड़िया। तो दोस्तों, दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है और यह अभयारण्य झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथी। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? ऑप्शन दलमा अभयारण्य, लावालौंग अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य या पलामू अभयारण्य। तो दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभयारण्य है, जो झारखंड राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पलामू अभयारण्य। अगला प्रश्न है, झारखंड में मैंगनीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? ऑप्शन है धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन या कुडपा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारवाड़। तो दोस्तों, झारखंड में मैंगनीज धारवाड़ किस्म के चट्टानों से प्राप्त होती है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारवाड़। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, फेल्सपार का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है? ऑप्शन है गिरिडीह, पलामू, संथाल परगना या चतरा। तो दोस्तों, फेल्सपार का मुख्य उत्पादन झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरिडीह। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।